जनादेश 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। तो लगातार सुबह से जिस तरह से मतगणना चल रही थी और अब लगभग रुझान सामने आ चुके हैं और चुनाव आयोग बस अब से कुछ ही वक्त बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जो सभी आंकड़े हैं उन्हें रिलीज करेगा। लेकिन इन सबके बीच लगातार जिस तरह से हमने देखा कि सभी 542 सीटों पर जहां पर मतगणना चल रही थी, जीत के बड़े दावे एनडीए की तरफ से किए जा रहे थे। 400 पार के आंकड़ों की बात की जा रही थी, लेकिन वो आंकड़े धरे के धरे रह गए, नारे धरे के धरे रह गए। और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम चारों तरफ लगातार टैलियां भी आप देख रहे होंगे, सभी टैली लगातार बदल रही है। एनडीए 294 सीटों पर बढ़त बनाई है, इंडिया 231 पर और अदर्स को 18 सीटें मिली है। तो चलिए खबरों का रुख करेंगे। जो तो लगातार अब मतगणना की प्रक्रिया चल रही है और बस अब से कुछ ही वक्त बाद और चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और सभी तस्वीरों को साफ कर दिया जाएगा। तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे ग्वालियर का। हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था और बीजेपी लगातार कह रही थी कि 2014 में हमने 27 सीटों पर जीत दर्ज कराई, 2019 में हमने 28 सीटों पर जीत दर्ज कराई और 2024 में सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप किया जाएगा। और ये बड़ा जो आंकड़ा है वो अब देखा गया, क्लीन स्वीप इतने लंबे वक्त के बाद। और छिंदवाड़ा सीट का अगर हम जिक्र करें, छिंदवाड़ा में लंबे वक्त से कमलनाथ थे और यहां पर उनके गढ़ को भी साफ कर दिया गया। आप ग्वालियर में मौजूद है, ग्वालियर चंबल भी जो क्षेत्र है बहुत ही वीआईपी सीट हो जाती है और यहां पे बड़ी जीत बीजेपी के जो तमाम नेता है उन्होंने दर्ज कराई है और सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप। साफ तौर पर देखें गर्मा की मिशन मोहन सक्सेसफुल हुआ है। 29 में से 29 सीट इस समय भाजपा के खाते में है और कहीं ना कहीं ये भाजपा की बहुत बड़ी एक अच्छी रणनीति के साथ जीत मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि 29 की 29 सीटें संभावना नहीं थी, क्योंकि ग्वालियर और चंबल अंचल में 2 लोकसभा सीट ऐसी थी जहां पर रणनीति काम की है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने यहां पर गेम प्लान किया और गेम प्लान करने के बाद इतने कमजोर प्रत्याशी देने के बाद भी जीत होना है, कहीं ना कहीं संगठन का प्रभाव रहा है और संगठन के साथ जो पीछे उनके जो बड़े नेता लगे थे उसका प्रभाव रहा है। अब देख लीजिए गुना में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत, 5 साल पहले वहीं 1.5 लाख वोटों से हारना और इसके 5 साल बाद 5 लाख वोटों से जीतना, क्या कहेंगे आप? साफ तौर पर रणनीति का हिस्सा है और रणनीति का हिस्सा ही है कहीं ना कहीं है भाजपा को जो सफलता दिला रही है। 29 की 29 सीटें जीतने के बाद निश्चित तौर पर भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके चेहरे पर एकदम खुशी का लहर तो है ही है। साथ में कुछ ऐसे लोग भी वहां अब लोकसभा पहुंच गए हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें संभावना भी नहीं और शायद कहीं सोचा भी नहीं होगा। वहाँ साफ तौर पर देखेंगे कि 29 की 29 सीटें भाजपा के खाते में है। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा, मुरैना से शिवमंगल सिंह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और भिंड लोकसभा सीट से संध्या राय लोकसभा पहुंचने की बिल्कुल कह सकते हैं संसद पहुंचने की कगार पर खड़े हुए हैं। तो ये अच्छी खासी जीत और अच्छी खासी रणनीति के साथ जीत मानी जाएगी। जी गरिमा। ठीक है, अब सीधा इंदौर चलेंगे जहां पर हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ लगातार चेतन हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, जिस तरह से इंदौर रिकॉर्ड कायम करने में माना जाता है, मध्य प्रदेश का वो शहर है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है और इस बार इंदौर के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड, नोटा का वोट सबसे ज्यादा इंदौर में पड़ा। गोपालगंज जो कि बिहार की एक संसदीय सीट है वहां उसे भी पीछे छोड़ दिया और नोटा यहाँ पर सबसे ज्यादा। और लगातार जब यहाँ से अक्षय कांति बम जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो जो विपक्षी दल है कांग्रेस वो यही बात कह रही थी कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट दे। और हमने ये भी देखा कि जब परिणाम सामने आए, लेकिन नोटा पर वोट देने के बाद भी कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं। 1980 से 2024 तक 12 चुनाव हुए थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ मध्य प्रदेश के इतिहास में कि सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। सबसे बड़ी बात है कि इंदौर के अंदर जिस तरीके से शंकर ललवानी ने 10,08,077 मतों से जीत हासिल करी, उनके जो प्रतिद्वंदी थे बहुजन समाज पार्टी के उनको हरा के किया है। कि जिस तरह से बात करें कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था, उसके बाद नोटा को कांग्रेस ने समर्थन दिया था तो 2,18,600 कुछ मत नोटा में डले हैं। तो ये बात कर लूं तो इंदौर में 2 इतिहास बड़े आज रच दिए गए हैं, जिसमें नोटा और बात कर लें ऐतिहासिक जीत। उसके बाद सबसे बड़ी बात होती 8 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें भी बीजेपी ने अपना फिर काबिज अपने जो किला है वो काबिज कर दिया और फिर जिस तरीके से लगातार जो मेहनत की वरंग लाई। बता दूं सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो बड़ी बड़ी सभाएं करने यहाँ पहुंचे थे मालवा और निमाड़ में, जो काफी सक्सेस रही है। उसके बाद बता दूं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहे और लगातार इस क्षेत्र में घूमे। उसके बाद जिस तरीके से 8 लोकसभा जो सीटें
वो जीत ली गई है। उसके बाद जिस तरह सब देख रहे थे कि लगातार सुबह से ये उम्मीद लगा रही थे कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता, कि कहीं ना कहीं 2 से 3 सीट तो कांग्रेस के खाते में आएगी। पर जिस तरह की बात हो तो एक की जो सीट थी छिंदवाड़ा की, वो भी कहीं ना कहीं अब खिसक गई है हाथ से। तो बता दूं, जिस तरह से पहले जो गढ़ था कमलनाथ का, उसके बाद इस तौर पर उनके पुत्र जो नकुलनाथ को, उनको इस बार इसकी कमान दी गई थी। तो जनता ने यह नहीं स्वीकारा, जनादेश जो स्वीकार किया है वो बीजेपी का, 29 की 29 सीट बीजेपी ने अपने पाले में रख लिए। तो बता दूं कि कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर ये मैसेज जाता है कि 29 की 29 सीटें मोदी का विश्वास, मोदी की जो गारंटी थी वो मध्य प्रदेश की जो वासियों ने दिखाई है, वो सीधे तौर पर जो 29 की 29 सीट यहाँ से दिल्ली की ओर रवाना की है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज ही जाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 जो सीटें हैं वो बीजेपी का गढ़ मान लिया जाए, और बीजेपी ने अपना यहाँ कहीं ना कहीं एक किला कायम किया है। जो मजबूती से जो बातें रखी थी वो जनता ने सुनी, और जनता ने अपना जनादेश यहाँ दे दिया है। जी चलिए अब सीधा बिहार चलेंगे, पटना, जहां पर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अब बिहार में नीतीश कुमार का मैजिक साफ तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी यहां पर पीछे है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आगे चल रही है, हालांकि गठबंधन भी है, लेकिन अब तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं धर्मेंद्र। और कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से कांटे की टक्कर इंडिया अलायंस ने दी, और उसके बाद हमने देखा था गठबंधन बनने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ शामिल हो गए और अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाई। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है, उनके जो जहन है उसमें प्रधानमंत्री बनने की टीस जरूर है। तो क्या बड़ा उलटफेर भी देख सकते हैं कल, और विपक्षी दल की जो है वो बड़ी बैठक भी होने वाली है? धर्मेंद्र, आज का जो परिणाम आ रहा है, रुझान जो आ रहा है अभी तक, उसमें साफ रूप से नीतीश कुमार किंग मेकर बनेंगे और बनने जा रहे हैं। उनकी सारी चीजें, केंद्र की सारी पूंजी इनके पास रहेगी। जो पहले चर्चाएं चल रही थी कि चुनाव के बाद जेडीयू का प्रदर्शन खराब होगा तो फिर परेशानी होगी, तो उस पर पटाक्षेप लग गया, विराम लग गया। जिस तरह से बिहार में परिणाम आया, परिणाम आ रहा है, आने वाला है, आ चुका है, वैसी परिस्थिति में जो उनके पास किंग मेकर है। रह गई बात वीआईपी सीट की, वीआईपी सीट की मैं बात एक बार करूं कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह वो चुनाव जीत चुके हैं, मुंगेर से ललन सिंह एनडीए प्रत्याशी वो जीत चुके हैं, पाटलिपुत्रा से एनडीए प्रत्याशी जो है वो हार गए हैं, वहां से मीसा भारती जीत गई हैं। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती जीत गई हैं। फिर आप चले आइए हाजीपुर से चिराग पासवान जीत गए हैं। शिवहर से लवली आनंद जीत गई हैं। ये सब वीआईपी सीट है, बस मैं बता रहा हूँ। गया से जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो जीत गए। उजियारपुर से नित्यानंद राय वो गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो ये सब चुनाव जीत चुके हैं। अब रह गई हार की बात। हार की बात तो सबसे बड़ी बात है आरा के आर.के. सिंह एनडीए प्रत्याशी वो हार गए। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए प्रत्याशी वो हार गए। वहां जबकि पवन सिंह फिल्म अभिनेता जो वो भी अपना आजमाइश किया, तो समीकरण जो है पवन सिंह ने बिगाड़ा। जिस तरह से पवन सिंह आके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहुंचकर काराकाट से पूरे सिस्टम को, पूरे उस क्षेत्र में लगभग 4 संसदीय क्षेत्र पड़ते हैं, उस चारों को प्रभावित कर दिया। यही कारण है कि आरा सीट भी एनडीए को गंवानी पड़ी ड्यू टू पवन सिंह। तो राम कृपाल यादव भी हार गए। तो तमाम परिस्थिति को जब देखा जाए तो वीआईपी सीट को भी नुकसान हुआ है। रह गई बात 40 की। 40 सीट थी जिसमें कि पहले 39 सीट इंडिया को थे। विपक्षी नेताओं के कॉल्स भी आने शुरू हो चुके हैं, इस बात का भी जिक्र करिएगा, क्योंकि सस्पेंस जो है वो अब देखा जा रहा है बिहार की राजनीति में। और बिहार में उनकी जो पकड़ है न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी मजबूत नीतीश कुमार की पकड़ अब देखी जाएगी। हाल में क्योंकि जिस तरह से बयान आया, केसी त्यागी का बयान आया, क्योंकि कुछ देर पहले कुछ हवाएं चल रही थी यहाँ कि संपर्क में नहीं है नीतीश कुमार और वो कहीं और बात करना चाह रहे हैं, तो उस चीज को केसी त्यागी जेडीयू प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अटल जी के साथ से था और आज भी ईमानदारी से एनडीए के साथ हूँ। वहीं चिराग पासवान ने भी अपना
बोला कि मैं भी 5 सीट, मेरी 5 सीट आ रही है, मेरी 5 सीट जीत रहा हूँ और 5 सीट के साथ मैं एनडीए के साथ हूँ। वहीं जीतन राम मांझी भी हमके जो है वो भी बताए, यानी एवं प्रकार से प्रतिक्रियाएं आने लगी। जिस तरह से बीजेपी को सेल्फ नहीं आ पाया जनाधिकार, तो अब एनडीए गठबंधन की ओर सत्ता में जाने को है। तो इस स्थिति को देखते हुए तमाम जो प्रक्रिया आने लगी। वहीं अमित शाह ने भी चिराग पासवान से स्पेशल रूप से बात की और बात करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना लिखा कि मैं एनडीए के साथ हूं और रहूंगा और मैं तीसरी बार मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूं। तो ये सब सारी बातें अभी चल रही है, क्योंकि जिस तरह से हवा चल रही थी कि जेडीयू का एक धड़ संपर्क में कहीं आ रहा है और जगह है, तो उस चीज को इन्होंने सारे एनडीए गठबंधन ने विराम लगाना चाहा और विराम भी लगा दिया तत्काल। अब देखना है समय कि क्या किस करवट लेती है, तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो स्थिति बन रही है, चूंकि चुनाव अभी भी मतगणना चल रहा है और देर शाम तक परिणाम घोषित हो जाएगा, लेकिन नुकसान 9 सीटों को हुआ है। एनडीए को 9 सीट की नुकसान बिहार में होने वाली है। ठीक है धर्मेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब सीधा छत्तीसगढ़ चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी जयदास मानिकपुरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयदास, 2 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं, 2 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है और 8 सीटों पर जो रुझान है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। लगातार जब विधानसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए थे, तो जिस तरह से एग्जिट पोल्स थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त दिखाया जा रहा था छत्तीसगढ़ में। 2023 में ही विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन बड़ी जीत बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में दर्ज कराई। अब लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के तमाम तरह के दावे थे, दूसरे राज्यों से प्रभार सौंपा गया था, सचिन पायलट को जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की सौंपी गई थी, लेकिन वो मैनेजमेंट कांग्रेस का कहीं ना कहीं फेल नजर आया। और अब जिस तरह से जीत की तरफ हम बढ़ता हुआ लगातार देख रहे हैं, 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त बीजेपी कार्यालय की, उस बात का भी जिक्र करिएगा और इसके साथ ही बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनके भी बड़े बयान सामने आ रहे होंगे और मोदी मैजिक कितना चला है, इस बात का भी जिक्र करिएगा। जयदास, 11 सीटों के रुझान आने शुरू हो गए हैं, जिसमें से 2 सीटें सरगुजा और इसके अलावा जो है जांजगीर चांपा लोक सीटें से जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी जो 8 जो लोकसभा क्षेत्र सीट है वहां पर जो है बीजेपी ने बढ़त बना रखी हुई है। इसके अलावा कोरबा की बात करें, कोरबा जो है पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पाले में था, वो अभी भी कांग्रेस के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 11 में से 1 सीट जो है कोरबा, जहां से ज्योत्सना महंत जो है कांग्रेस प्रत्याशी है, वे 32,000 वोटों से आगे लीड कर रही है।